दोस्तों नमस्कार। पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन, इस विषय पर पाठ्यचर्या के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पाठ्यचर्या के विकास के सोपानों के बारे में देखते समय हमने देखा यह सोपान 9 है। 9 सोपानों से होकर पाठ्यचर्या विकसित हो जाती हैं। उसमें है शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु के चयन का मूल आधार अथवा शैक्षिक उद्देश्य, विषय वस्तु के चयन हेतु मापदंड, विषय वस्तु का संगठन, अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन और मूल्यांकन। इसमें पहले 6 बिंदुओं के बारे में हमने देख लिया। अब देखेंगे विषय वस्तु का संगठन के बारे में। विषय वस्तु के संगठन के बारे में देखते समय अवश्य ध्यान रखें, ये पाठ्यचर्या किसके लिए है। कुछ पाठ सिखाना क्या पर्याप्त है? कुछ कहानी सिखाना क्या पर्याप्त है? कुछ कविता सिखाना क्या पर्याप्त है? नहीं, पाठ्यचर्या के आधार पर ये सब होते हैं। पाठ्यचर्या निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है। उन उद्देश्यों के बारे में हमने पहले देखा भी था। निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या का विन्यास पाठों द्वारा होता है। यह पाठ कविता हो सकती है, कहानी हो सकती है, उपन्यास हो सकता है, हाँ, जिसे हम प्रोक्ति कहते हैं। अर्थात उन प्रोक्तियों के अंदर कुछ उद्देश्य होते हैं जिसे हम पाठ्यचर्या उद्देश्य कहते हैं। इन पाठ्यचर्या उद्देश्यों को करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, पाठ्यचर्या उद्देश्यों को छात्रों तक पहुंचाने के लिए यह पाठ है और पाठ्यचर्या भी है। और अब हम देखेंगे विषय वस्तु का संगठन करना है। इन उद्देश्यों को छात्रों तक पहुंचाने के लिए पाठ्यचर्या में विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु कहानी, कविता आदि हो सकती हैं। तो इनका विन्यास अर्थात विषय वस्तु का संगठन करते समय देखने की कुछ बातें हैं। तो विषय वस्तु का संगठन किस प्रकार होना चाहिए, उसके बारे में अब विस्तृत रूप से जानकारी। अब संगठन करते समय देखने की बात है कि 3 बिंदुओं पर आधारित यह विषय वस्तु का संगठन है। एक, विषय वस्तु क्रमबद्ध होनी चाहिए। 2, विषय वस्तु में निरंतरता होनी चाहिए। 3, विषय वस्तु में एकीकरण होना चाहिए। तो उनमें पहले देखेंगे क्रमबद्धता। छात्र जब कक्षा में आकर बैठते हैं पहली कक्षा में, तो अध्यापक के मन में उसकी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसकी ZPD क्या है? हर एक छात्र की ZPD अलग अलग होती है। तो छात्रों की ZPD क्या है, उसके बारे में अवगत अध्यापकों को होना चाहिए। तो उसके आधार पर क्रमबद्ध करके पाठ्य विषय वस्तु का पाठ्यचर्या का विन्यास होना चाहिए। अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नॉन टू अननोन,
छात्र को विषय वस्तु का प्रस्तुत करते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह मैं नहीं कर सकता, टोटली अपरिचित है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो अध्यापक को ध्यान देना चाहिए कि उसके पूर्व ज्ञान का माप करके उसके ज्ञान लेवल को उद्दीपित करके अज्ञात की ओर छात्र को, अज्ञात ज्ञान की ओर छात्र को ले जाना चाहिए और सरल से कठिन कठिन की ओर। पहले सरल सरल बातें, सरल पाठ पहले हो, थोड़ा मुश्किल भी फिर, सबसे मुश्किल पाठ एकदम अंत में हो, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। हाँ, मूर्त वस्तु जो भी है पहचानने में आसान होती है, लेकिन अमूर्त क्या है पहचानना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो मैं यहां हूं, आप जान सकते हैं कि मैं मूर्त हूं, मुझे देख सकते हैं, आप अपने इंद्रियों द्वारा मेरा पहचान आप कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कहे तो अमूर्त है। तो ऑक्सीजन के बारे में सिखाने के लिए पहले जल के बारे में सिखाना पड़ेगा, जल मूर्त है। हाइड्रोजन के बारे में सिखाते समय जल के बारे में पहले सिखा दे। तो मूर्त से अमूर्त की ओर। और दूसरी बिंदु है निरंतरता। हाँ, निरंतरता भी इससे जुड़ी हुई बातें हैं। छात्र को अधिगम की प्रक्रिया में एक निरंतरता होनी चाहिए। पिछली कक्षा में जो सीखा उससे टोटली डिफरेंट नहीं होना चाहिए, दूसरी कक्षा में छात्र सीख रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? निरंतरता। निरंतरता एक प्रकार का प्रवाह है। छात्र को लगना चाहिए कि पूरी कक्षा 10 महीना एक प्रवाह है। पहली कक्षा से लेकर मार्च 31 में जब अंतिम कक्षा होती है, वहां से एक निरंतरता होती है। तीसरी बिंदु है एकीकरण। एकीकरण बड़े मजे की बात है कि हर विषय के अंदर कम से कम एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ है। कुछ पाठों में, कुछ विषयों में एक से अधिक उद्देश्य भी होना स्वाभाविक है, लेकिन अलग अलग विषय सिखाते समय हिंदी में जिस उद्देश्य की प्राप्ति होने के लिए विषय को सिखा दिया, समाज शास्त्र में जिस विषय को प्राप्त करने के लिए, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विषय सिखाया गया, उन दोनों में स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, हिंदी में एक पाठ है एक बादशाह का, एकदम प्रजातत्पर, दूसरों का मदद करने वाला, प्रजाओं को अपने पुत्रों के समान प्यार करने वाला, और प्यार दूसरों से प्यार करना ही हमारे लिए विषय वस्तु का उद्देश्य था। वो हो गया, लेकिन समाज शास्त्र में उस बादशाह के बारे में हम सिखा रहे हैं। उस बादशाह ने अपने अधिकार को कायम रखने के लिए पिताजी को मार गिराया, अपने भाइयों को मार गिराया, फिर उन्होंने सिंहासन पर आ बैठा। तो समाज शास्त्र में क्या पढ़ा, हिंदी में क्या पढ़ा? उसी प्रकार की विडंबना नहीं होनी चाहिए। विषयों में एकीकरण होना चाहिए। केवल उद्देश्यों की पूर्ति तब होती है जब जून 1 से लेकर मार्च 31 तक के हर एक के विषय में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कोई प्रवाह हो बिना अड़चन के। तो यह एकीकरण भी, विषयों के बीच में भी एकीकरण अनिवार्य वस्तु है। तो हम अगली कक्षा में अगली बिंदु को लेकर पाठ्यचर्या, अगली बिंदु को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक नमस्कार।